नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, सर्वप्रथम इस वीडियो को आरंभ करने से पूर्व मैं आप ही सभी से माफ़ी चाहता हूं कि आपको 2 अलग-अलग वीडियो बना करके डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की पदवी को बेहद ही प्रशंसनीय तरीके से आपके समक्ष रखा था और आप सभी को आह्वान किया था, यदि आप बेरोज़गार हैं और शिक्षा विभाग में ही नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर आप एक रोज़गार के तौर पर डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी बन और शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में अपना अहम भूमिका अदा कर सकते हैं और आप अपना जीवन निर्वाह करने के लिए इसे एक आधार बना सकते हैं। हालाँकि जब मैंने वो वीडियो बनाया था, उससे पूर्व तक या उस समय तक मुझे यह ज्ञात नहीं था कि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के कार्यों को इस प्रकार से करवाया जा रहा है, उनसे जो है दबाव बना करके उनका शोषण और प्रताड़ना किया जा रहा है, हफ्ता वसूली का कार्य उनसे करवाया जा रहा है एवं उनकी जो भर्ती हुई आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उसमें लाखों रुपए उनसे घूस के तौर पर वसूल किए गए हैं। उनके योग्यता को नज़रअंदाज कर और पैसे के दम पर जो है उनकी बहाली ली गई है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया बीआरपी को लेकर के, तो उस वीडियो को लगभग 2 लाख लोगों ने देखा और उसमें सैकड़ों की तादाद में जो अभ्यर्थी बीआरपी बनने की लालसा पाले हुए थे, वे कई जिलों के बीओ कार्यालय में, डीओ कार्यालय में वो गए। वहाँ पे जब उन्होंने जानकारी प्राप्त किया, तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा उनकी योग्यता से पूर्व ही उनके सामने डिमांड रख दी गई और वे कमेंट बॉक्स में आकर के बताना प्रारंभ कर दिए कि बहुत टफ कंपटीशन है बीआरपी बनने के लिए। भाई मैंने पूछा, कंपटीशन तो बिना परीक्षा के ही बीआरपी बन रहे हैं लोग, तो कंपटीशन टफ कैसे है? इसलिए कि जो अधिकारियों को अत्यधिक पैसा देकर के संतुष्ट कर पाएगा वही बीआरपी बनेगा, वही बीपीएम और डीपीएम बनेगा। तो इस प्रकार से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो बहाली हुई, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर खेल हुआ है, झोल हुआ है, लेन-देन हुआ है। अब इस प्रकार से जब अभी के 6 माह, 8 माह पूर्व ही बीआरपी, डीपीएम, बीपीएम की भर्ती हुई है और इसमें 3-3 लाख रुपए लेकर के जो है इनका भर्ती किया गया है। तो अब 6 महीना, 8 महीना अभी हुए ही हैं, आप 10,000, 15,000 रुपये आप जो है वेतन ही उन लोगों को देते हो। तो इतने दिनों में तो उनका द्वारा जो घूस देकर के बहाली ली गई, वो पैसा भी नहीं वसूल हो पाया और आप उन्हें लात मार के निकाल रहे हो। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अब जिस प्रकार से आज बीआरपी को निकाला गया, उसी प्रकार से आज से 2 माह पूर्व अतिथि शिक्षकों को भी लतिया करके निकाल दिया गया और आज से 2 माह पूर्व आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों से 3-3 लाख रुपए लेकर के हुआ था, उन्हें भी धकिया करके निकाल दिया गया और इसी प्रकार से अब बीआरपी को निकाला जा रहा है। अब इसमें एक जो कारण बताया गया, वह कारण यह है कि बीआरपीओं के पास जो है उनका कंप्यूटर का योग्यता नहीं है, कंप्यूटर का उनके पास जो है नॉलेज नहीं है। जब उन्हें उनका टेस्ट हुआ, कंप्यूटर टेस्ट हुआ, कंप्यूटर से संबंधित जब टेस्ट हुए, तो उसमें वे उत्तीर्ण नहीं हो पाए, सबके सब फेल हो गए। इस वजह से उनको कार्यमुक्त कर दिया गया और यह जो मामला है वह है गोपालगंज का। गोपालगंज के जितने भी प्रखंड है, उसमें जितने भी बहाल बीआरपी लगभग 31 की संख्या और सभी को एक ही बार में कार्यमुक्त कर दिया गया। सभी को 2 अलग-अलग चरणों में टेस्ट हुए, 26 में को हुआ था और 31 में को हुआ था और दोनों तिथियों में जितने भी सम्मिलित हुए, वे सभी बीआरपी जो थे, वे सभी फेल कर गए और सभी बीआरपी जो थे, वे कौन लोग थे? तो वे थे सेवा मुक्त जो शिक्षक हैं, अर्थात जो रिटायर्ड टीचर थे, वे लोग थे। अब जो भी रिटायर्ड टीचर होंगे, उनकी उम्र तो 60 वर्ष से अत्यधिक ही हो गई होगी। अब वे कंप्यूटर का ज्ञान कभी लिए नहीं थे। अब जब भर्ती ले रहे थे उनका बीआरपी के तौर पर, उसी समय योग्यता निर्धारित करना चाहिए था, उसी समय ये टेस्ट होने चाहिए थे। तो उनका घूस लेकर के बहाली कर लेना, उसके बाद जो है उनका 6 महीना, 8 महीना जब वो कार्य कर लेते हैं, तब उनका जो है कंप्यूटर का टेस्ट लेना और उसमें अनुत्तीर्ण होने के बाद उनको कार्यमुक्त कर देना, यह किस प्रकार की भर्ती है भाई? कि कभी भी टेस्ट लेकर के उसको निकाल दो, कौन सी भर्ती है ये? तो यह जो खेल खेला जा रहा है, यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। आप सभी को शोषित करने के लिए, आपको प्रताड़ित करने के लिए, आपका आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से जो है आपको शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले आप बहाली लेना है तो आप घूस दीजिए। अब उसके बाद जब विभाग को लगेगा कि आवश्यक नहीं है, निकालना होगा, तो कोई भी एलिगेशन लगा देगा, कोई भी टेस्ट ले लेगा। कैसे नियोजित शिक्षकों को टेस्ट ले रहा है, अतिथि शिक्षकों को ऐसे ही हटा दिया, आईसीटी इंस्ट्रक्टर को ऐसे ही हटा दिया, है ना? उत्प्रेरक की भर्ती हुआ था शिक्षा विभाग के द्वारा, उत्प्रेरकों को ऐसे ही हटना पड़ा, उनका वेतन बंद कर दिया, लड़ते रह गए कोर्ट से, नहीं कुछ हुआ तो छोड़ दिए सब। सफाई कर्मी बहाली हुआ आउटसोर्सिंग से 8 महीना, 10 महीना हो गया, पेमेंट भी नहीं दिया है, सब छोड़ दिया। परिचारिका का भर्ती, तो रात्रि प्रहरी का भर्ती, सब धरा का धरा है, पेमेंट में नहीं दे रहा है। अब आउटसोर्सिंग जैसे डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी है, उन लोग का वेतन दे रहा है, उन लोग को हार्डवर्क भी करा रहा है और साथ ही उनको बहुत
जो है, जो बीओ हैं, डीओ हैं, डीपीओ हैं, इनके स्तर से बहुत किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। आप बताइए कि इन लोगों का बहाली किया हुआ है किस लिए? शिक्षा में सुधार लाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए, कि आप जाकर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियमितता को जांच करें, उनकी समयबद्धता की जांच करें, छात्रों शिक्षकों की उपस्थिति की जांच करें, विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि नहीं, उसका अवलोकन करें। एमडीएम जो है वह गुणवत्तापूर्ण दिया जा रहा है कि नहीं, उसका जो है जांच करें। जो भी विद्यालयों में मौलिक और मूलभूत सुविधाएं जो है, साधन सामग्री जो है वह पर्याप्त है कि नहीं, इसका जांच करके रिपोर्ट दे। लेकिन अब जो डीपीएम बीपीएम बीआरपी है, जब जांच के लिए जा रहे हैं तो बीओ डीपीओ के द्वारा उनको टारगेट दे दिया जा रहा है कि आप जाओ और आपको दिन भर में इतना रुपए वसूली करके ला करके हमको हिस्सेदारी देना है। अब जब ये नहीं वसूल कर पा रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी जब नहीं पहुंच पा रही है, तब वे उनको अपशब्द कर रहे हैं, तब उनको 10 जरिया बोल करके उनकी जमीर को ठेस पहुंचा रहे हैं, तब उनको जलील कर रहे हैं। अब आप बताओ कि जो डीपीएम बीपीएम बीआरपी है, एक तो घूस देकर के वो बहाल हुए, अब उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा है नहीं कि कब उनको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उनकी वेतन भी कम है। उसके बाद वो निरीक्षण कर रहे हैं घूम घूम करके, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, साइकिल से जाए, पैदल जाए, मोटरसाइकिल से जाए, जैसे भी जाए उनको निरीक्षण करना है। अब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, धूल फाक रहे हैं। अब उसमें जो वसूली किया जा रहा है, अब वसूली से बदनामी किसका हो रहा है? डीपीएम बीपीएम बीआरपी का। लेकिन उसका मजा कौन ले रहा है? बीओ डीओ और डीपीओ। फिर यदि वसूली नहीं कर रहे हैं तो फिर इनको जलील कौन कर रहा है? फिर इनको जमीर को ठेस कौन पहुंचा रहा है? कौन इनको मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित कर रहा है? तो बीओ डीओ डीपीओ। तो हर प्रकार से अब बीपीएम डीपीएम बीआरपी जो है वो सामाजिक रूप से भी ये बदनामी ले चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब डीपीएम बीपीएम बीआरपी मत बनो तो ही भला है। इससे घटिया शिक्षा विभाग में कोई पद हो ही नहीं सकता है। यह बेहद ही घटिया किस्म का पद है, इसलिए इसे प्राप्त करने की लालसा मत पालो। आप 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी ही करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप जाकर के कहीं प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर लो। क्यों इतना मानसिक हरासमेंट सहोगे? क्यों इतना सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जो है शारीरिक तौर पर आप जो है हरासमेंट सहोगे? क्यों इतना बदनामी लोगे? क्यों इतना पाप बटोरोगे? फायदा कोई और लेगा, बदनामी तुम्हारे सर जाएगा। तो इसलिए ना ही डीपीएम बीपीएम बीआर को बनो तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।